स्टोरी नेम है मनी वेस्ट फैमिली। इसका मतलब क्या होता है? पैसा बनाम परिवार। इस स्टोरी के माध्यम से हम आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाएंगे, साथ ही साथ सेंटेंस के बारे में भी बताएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखते हैं, रामास फैमिली इज वेरी बिग। रामा का परिवार बहुत बड़ा है। ठीक है, समझ में आया? रामा इज अ हार्ड वर्कर एंड ही इज द सोल ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली। इसका मतलब क्या होता है? हिंदी देखते हैं। रामा इज अ हार्ड वर्कर। ठीक है, रामा एक कड़ी मेहनत करने वाला आदमी है। ठीक है, समझ में आया? ही इज द सोल ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली। वो अपने परिवार में अकेला कमाने वाला है। समझ में आया? आगे देखिए, ही हैज 3 किड्स। उसके 3 लड़के हैं। ठीक है, समझ में आया? 2 सन एंड अ डॉटर। 2 बेटे और एक बेटी है। ठीक है, डॉटर मीन्स पुत्री, बेटी। ठीक है, समझ में आया? आगे देखिए, ही लिव्स अलोंग विथ फादर एंड मदर। ही लिव्स, वो रहता है, ये प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में बता रहे हैं, पास्ट की स्टोरी है। ठीक है, देखिए, ही लिव्स अलोंग। अलोंग मीन्स क्या होता है? साथ होता है। यहाँ पर विथ नहीं लगा है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि अलोंग को भी हम साथ में ही पढ़ते हैं। जैसे मतलब कि आप समझ लो कि 2-3 लोग के साथ हो, तो वहां पर हम यूज करेंगे अलोंग का। ठीक है, तो वो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ही लिव्स अलोंग, वो रहता है अपने माता पिता के साथ। ठीक है, समझ में आया? रामा यूज टू वर्क टू हार्ड टू फीड हिज फैमिली। रामा अपने परिवार को खिलाने के लिए, फीड मीन्स खिलाना होता है, खिलाने के लिए हार्ड वर्क मतलब कि कड़ी मेहनत करता है। अपनी फैमिली को खिलाने के लिए वो कड़ी मेहनत करता है। समझ में आया? आगे देखिए, he works for more than 16 hour a day। वो काम करता है कम से कम 16 घंटे एक दिन में वो काम करता है। ठीक है, ये एच यहाँ पे साइलेंट है, इसको हम और पढ़ेंगे। ठीक है, और वो 16 घंटा एक दिन में काम करता है। ठीक है, द किड्स कैन नॉट सी हिम। बच्चे उसे नहीं देख सकते हैं, क्योंकि एज ही विल लीव होम ईयरली इन द मॉर्निंग बिफोर दे वेक अप एंड रीच होम। देखिए, हिंदी देखते हैं। बच्चे उसे नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वो सुबह, अर्ली मीन्स जल्दी होता है, घर छोड़ देता है मॉर्निंग में। ठीक है, बिफोर द वेकअप, उनके जगने से पहले वो घर छोड़ देता है, इसलिए बच्चे उसको नहीं देख पाते हैं। एंड रीच होम, और घर पहुंचता है, देखिए, अराउंड मिड नाइट, और घर पहुंचता है आधी रात को। व्हेन किड्स वुड स्लीप एवरी डे, जब बच्चे सो जाते हैं हर दिन, तब वो घर पहुंचता है, इसलिए बच्चे उसे देख नहीं पाते हैं, और सुबह वो जल्दी चला जाता है काम पर। ठीक है, समझ में आया? आगे देखिए, द इंटायर फैमिली eagerly wait to spend quality time with him। देखिए, द इंटायर फैमिली मतलब कि पूरा परिवार, eagerly मीन्स बेसब्री से इंतजार कर रहा है, किस लिए? स्पेंड क्वालिटी टाइम, अच्छा समय बिताने के लिए उसके साथ उसका परिवार इंतजार करता है। ठीक है, समझ में आया? आगे देखिए, एंड मीन्स और होता है, द किड्स मिस हिम सो मच। बच्चे उसे बहुत ही ज्यादा याद करते हैं। ठीक है, समझ में आया? आगे देखिए, द चिल्ड्रन वर टू क्यूरियस अबाउट संडे एज ही फादर वुड स्पेंड द इंटायर डे विथ देम। ठीक है, देखिए, हिंदी देखते हैं। द चिल्ड्रन वर टू क्यूरियस, बच्चे बहुत ही ज्यादा उत्सुक थे, किस लिए? अबाउट द संडे, संडे को लेकर वो बहुत ही ज्यादा उत्साहित थे। क्यूरियस मीन्स उत्सुक होता है, उत्साहित बोल सकते हैं आप। एज हिज फादर, अपने पिता को। ठीक है, पिता को लेकर मतलब वो बहुत ही ज्यादा उत्साहित थे, क्योंकि उसके पिता वुड स्पेंड द इंटायर, पूरा दिन उसके साथ रहते थे। ठीक है, इसलिए बच्चे संडे को लेकर बहुत ही ज्यादा उत्साहित थे। अनफॉर्चुनेटली, इसका मतलब क्या होता है? दुर्भाग्य से। देखिए, अनफॉर्चुनेटली मीन्स दुर्भाग्य से, टू मीट द इंक्रीजिंग हाउस होल्ड एक्सपेंस एंड एजुकेशनल एक्सपेंस। देखिए, हिंदी देखते हैं। अनफॉर्चुनेटली मीन्स दुर्भाग्य से,
टू मीट द इंक्रीजिंग हाउस होल्ड, खर्च, घर के खर्चे बढ़ गए, ठीक है। एक्सपेंस मीन्स खर्चा होता है, इंक्रीजिंग मीन्स बढ़ना, हाउस होल्ड मीन्स घर के, ठीक है। एंड एजुकेशनल, और पढ़ाई के खर्चे भी बढ़ गए। रामा टूक आ वीकेंड जॉब, रामा ने जॉब कर लिया, काम कर लिया, वीकेंड मीन्स संडे और शनिवार को भी वो जॉब कर लिया। इवन ऑन संडे, संडे को भी वो काम पर जाने लगा क्योंकि उसके खर्चे बढ़ गए थे। दी किड्स वर वेरी शटर्ड, देखिए, द किड्स वुड वेरी शटर्ड एंड इवन रामास वाइफ एंड पेरेंट्स टू। देखिए यहाँ पे बहुत समझने वाली बात है, बच्चे टूट गए थे क्योंकि इससे वो सैटरडे, मतलब सैटरडे और संडे भी जॉब करने लगे थे। वीकेंड्स, वीकेंड्स मतलब क्या होता है, संडे सैटरडे को ही हम वीकेंड्स बोलते हैं। छुट्टी वाले दिन वो काम करने लग गया था, ठीक है। इस वजह से बच्चे बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए थे, और वाइफ भी, एंड पेरेंट्स टू। देखिए यहाँ पे टू लिखा हुआ, टू का मतलब क्या होता है, भी होता है, ठीक है। अभी भी जो है यहाँ कंजक्शन का काम कर रहा है। टू, अगर टू मुझे लगाना है तो हम टू को लास्ट में ही लगाते हैं, जैसे कि आल्सो हम बीच में लगाते हैं। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं भी जाऊंगा, ठीक है, मैं भी जाऊंगा, ठीक है। देखिए, जाऊंगा, मान लो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, तो इंग्लिश क्या बनेगी, आई विल आल्सो गो, मतलब मैं भी जाऊंगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे टू लगाना चाहें तो हम इसको लास्ट में टू को लगाएंगे, ना कि बीच में लगाएंगे जैसे आल्सो को लगा रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो मैं टू लगाता हूँ, सेंटेंस क्या बनेगा, आई विल गो टू, ठीक है, ऐसे। तो इसको क्या पढ़ेंगे, मैं भी जाऊंगा, समझ में आया। ऐसे ही यूज करते हैं, यहाँ पे टू लिखा है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। टू मीन्स भी होता है। ऐसे ऐसे जानकारी हम आपको देते रहेंगे, अच्छी अच्छी वीडियो हमारे साथ बने रहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। द टाइपिकली रूटीन कंटिन्यू फॉर several वीक्स एंड ईयर पास्ट, ऐसे ही दिनचर्या, हफ्ते और साल बीत गए, ठीक है, समझ में आया। ऑल द हार्ड वर्क ऑफ रामा अर्नड अ लॉट ऑफ बेनिफिट, कड़ी मेहनत करके रामा को बहुत ही ज़्यादा मुनाफा हुआ। लॉट ऑफ बेनिफिट मतलब बहुत ही ज़्यादा मुनाफा हुआ। कैसे हुआ, कड़ी मेहनत करके वो बहुत ही ज़्यादा मुनाफा कमाया। एंड मीन्स, और ही वॉज ऑफर्ड प्रमोशन, मतलब कि ये देखिए यहाँ पैसिव वॉइस सेंटेंस का यूज किया जा रहा है। ही वॉज ऑफर्ड मतलब उसे ऑफर दिया गया, कौन दिया पता नहीं है। अगर सब्जेक्ट नहीं है या कोई काम दे रहा है और उसका पता नहीं है तो वो पैसिव वॉइस सेंटेंस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आया है, हम आपको बता रहे हैं पैसिव वॉइस सेंटेंस ऐसे ही होते हैं, ठीक है। उसे ऑफर दिया गया, पैसिव वॉइस सेंटेंस में थर्ड फॉर्म का हमेशा यूज किया जाता है, ठीक है। वॉच के साथ में थर्ड फॉर्म, बाकी आप वॉच को प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस में देखते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे वॉच के साथ में ऑफर लगा हुआ है, थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है, ठीक है। उसे ऑफर दिया गया प्रमोशन, मतलब उसे बढ़ोतरी का, विथ अट्रैक्टिव इंक्रीमेंट, प्रमोशन और उसे बढ़ाकर बढ़ोतरी दिया गया, ठीक है। आगे देखिए, दी फैमिली मूव्ड टू अ न्यू हाउस, परिवार दूसरे नए घर में शिफ्ट हो गया, ठीक है। दी फैमिली मूव टू अ न्यू हाउस, का परिवार जो है दूसरे घर में शिफ्ट हो गया। गॉट बेटर क्लोथ, और अच्छा उसे कपड़ा मिलने लगा, ठीक है। एंड एट हेल्थी फूड, और अच्छा खाना भी वो पाने लगे, ठीक है। अच्छा खाना, कपड़ा उन्हें सब मिलने लगा क्योंकि उसके पिता काम करते थे, ठीक है। हाउ मीन्स हालांकि, एज यूजल रामा कंटिन्यू टू अर्न मोर एंड मोर मनी, ऐसे ही एज यूजल मतलब हमेशा की तरह रामा जारी रखा पैसे कमाना अधिक से अधिक, ठीक है। आगे देखिए, वन डे मतलब क्या होता है, एक दिन। हिज वाइफ आस्क्ड हिम, एक दिन उसकी पत्नी ने उससे पूछा, वाई आर यू रनिंग फॉर मनी, तुम पैसों के लिए क्यों दौड़ रहे हो, ठीक है। उसकी पत्नी ने पूछा कि तुम पैसों के लिए इतना क्यों दौड़ रहे हो। वी कैन बी हैप्पी विथ वाट वी हैव नाउ, हम खुश रह सकते हैं जो कुछ हमारे पास है, ठीक है। समझिए यहाँ पे बी मीन्स क्या होता है, हम होता है, कैन मीन्स सकते होते हैं, ठीक है। बी हैप्पी हम खुश रह सकते हैं, वाट वी हैव नाउ हमारे पास जो कुछ भी है उसमें हम खुश रह सकते हैं, ऐसा उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है।
रामा रिप्लाइड, इसका मतलब क्या होता है? रामा ने जवाब दिया, आई वॉन्ट टू गिव द बेस्ट अवेलेबल इन द वर्ल्ड। रामा जवाब क्या देता है? देखिए, आई वॉन्ट टू गिव मतलब मैं देना चाहता हूँ, बेस्ट मीन्स अच्छा, अवेलेबल मीन्स सुविधाएं, ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ देना चाहता हूँ, इन दी वर्ल्ड जो कि दुनिया में है, ऑल ऑफ यू वो सब कुछ मैं आपके लिए करना चाहता हूँ, ऐसा उसने कहा। एंड मीन्स और वांट यू टू स्टे हैप्पी ऑलवेज, और मैं तुम लोगों को खुश देखना चाहता हूँ हमेशा, ऐसा उसने कहा। 2 years passed, 2 साल बीत गए, एंड रामा हार्डली स्पेंड टाइम विद हिज फैमिली, 2 साल बीत गए, रामा बहुत मुश्किल से अपने परिवार के साथ समय बिता पाया, ठीक है। आज का क्लास हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।